नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। हरियाणा में जो क्राइटेरिया है अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित कि कौन कौन लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे और उनको नॉन क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलेगा, वे क्रीमी लेयर माने जाएंगे। चूँकि मुझे एक जो पत्र है हरियाणा के डायरेक्टर जनरल टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मेमो नंबर 504/ACD दिनांक 17 दिसंबर 2021 इसे देखने का मुझे मौका मिला और इसमें जो एक्सक्लूसन का क्राइटेरिया बतलाया गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के मामले में एडमिशन में, मैं समझता हूं कि ये क्राइटेरिया निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार का जो संबंधित विभाग होगा उनके पत्र पर आधारित होगा। और इसमें जो मैंने क्राइटेरिया देखा कि ओबीसी क्रीमी लेयर कौन माने जाएंगे तो बहुत हैरत हुई। इसलिए हैरत हुई कि वर्ष 1993 के पहले जहाँ भी, जैसे बिहार है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहाँ पहले भी स्टेट सर्विसेज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन थे, तो उनके लिए अलग नियम थे। लेकिन जब 8 सितंबर 1993 को DOPT का मेमो जारी हुआ 36012 जो 27% आरक्षण से संबंधित था केंद्रीय सरकार की नौकरियों में, तो उसमें जो एक्सक्लूसन का क्राइटेरिया बनाया गया उसी को मैं समझता हूं कि कमोबेश पूरे देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने अपनाया। फिर हरियाणा में इस तरह का अंतर कैसे है ये देखने की बात है। विसंगतियां जो मैंने देखा इसमें है कि एक जगह स्पष्ट लिख दिया गया है, संवैधानिक पद वाला जहाँ है शुरू में, तो उसमें लिखा गया है कि MP और MLA के जो बच्चे होंगे वो क्रीमी लेयर माने जाएंगे। मैं इसमें अंदरूनी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 1993 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें संवैधानिक पद की चर्चा है विभिन्न तरह का, लेकिन MP MLA की चर्चा उसमें नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट विसंगति मैंने देखा कि 1993 का जो DOPT का ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें सेना के लिए है, तीनों सेना के लिए, कि कर्नल एवं समकक्ष जो तीनों सेना में होंगे वो और उसके ऊपर के पद वाले क्रीमी लेयर माने जाएंगे, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हरियाणा वाले में मैंने देखा उसमें लिखा हुआ है मेजर और समतुल्य अर्थात कि मेजर और समतुल्य पद जो तीनों सेनाओं में होंगे और ऊपर के पद वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। इसी तरह एक और विसंगति बहुत महत्वपूर्ण है कि वार्षिक आय जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है कैलकुलेशन के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए, वो भारत सरकार ने 2017 में ही और वही करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने माना है वो 8 लाख कर दिया गया है, जिसमें सैलरी और एग्रीकल्चर को नहीं जोड़ा जाता है, कम से कम सरकारी और पब्लिक सेक्टर वगैरह में। लेकिन हरियाणा ने इस राशि को 6 लाख ही रखा है और इसमें सबसे आश्चर्यजनक यह है कि उसमें लिखा हुआ है सभी स्रोतों से आए। सभी स्रोतों से आए इसका मतलब स्पष्ट है कि उसमें वेतन भी जुड़ेगा और कृषि आय भी जुड़ेगा, जो 1993 के DOPT के ऑफिस मेमोरेंडम से एकदम साफ अलग है। इसके अतिरिक्त एक और इसमें दिया गया है, उसमें चूंकि 93 वाले में है वेल्थ टैक्स भारत में वर्ष 2015 में ही समाप्त हो गया है, लेकिन इसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम 3 वर्षों की अवधि में 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति रखने वाले को क्रीमी लेयर माना गया है। यह भी भारत सरकार के मेमोरेंडम से अलग है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा हरियाणा सरकार से, साथ ही DOPT से और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से कि निश्चित तौर पर हरियाणा के जो ये प्रावधान हैं इसको देखे जाने की ज़रूरत है। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए, खासकर जो भी राज्य सरकार के कर्मी हों, केंद्र सरकार के कर्मी हों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मी हों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कर्मी हों, उनके बाल बच्चों को बेनिफिट देने के लिए इसका रिव्यू हरियाणा के इस एक्सक्लूसन वाले जो इस तरह के
क्लॉज हैं उनको देखा जाना, रिव्यू किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एकरूपता आए पूरे देश में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।